नेचर में हमको जो डिफरेंट मटेरियल मिलते हैं उन सब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है. वी कैन से द नेचर इज शोइंग डिफरेंट कलर्स. नेचर हमको बड़ी बड़ी विचित्र चीजें दिखाता है और सिमिलैरिटी में भी और डिससिमिलैरिटी में भी. जैसे एटम का स्ट्रक्चर सबके लिए सिमिलर होता है. देयर इज ए न्यूक्लियस positively charged and electron is revolving around it. With the same similarity with every atom, there is different color of characteristics. जैसे कुछ atoms जब आपस में combine होते हैं with reference to magnetism, तो वो diamagnetic material बनाते हैं. That is one type of set. Other is there are certain material which join together make paramagnetic material. ये एक और तरह की बॉडीज होती है. तीसरा जो कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं that is found mostly in iron. आयरन का कंस्ट्रक्शन इस तरह नेचर ने बनाया है कि बहुत सारे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है. वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं. कैसे फ्रेंड्स? ऐसे सभी एटम्स का सेट जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही एक डायरेक्शन. ये अलग एटम है, ये एक अलग एटम है. इसने ऐसे वाले दूसरे एटम का साथ लिया, तीसरे का लिया, चौथे का लिया, पांचवें का लिया. 1 करोड़ इकट्ठे हो गए, 1 अरब इकट्ठे हो गए, बिलियंस. ये सब बिलियंस में क्या स्पेशलिटी है कि सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है. अगर ये सबका एक ही डायरेक्शन में है और ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये इकट्ठे होके सबका फील्ड भी इकट्ठा हो जाएगा. If their field comes together in one direction, then the net field becomes very strong. और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है that it can become noticeable. हम उसको नोटिस कर सकते हैं. अदरवाइज एक ने ऐसा बनाया, दूसरे ने ऐसा बनाया. जैसे 1 करोड़ ने ऐसे बनाए हुए हैं, 1 करोड़ ने ऐसे बनाए हुए. उसमें अगर 5-10 लाख कम ज्यादा हो गए, does not matter. उसका जो रिजल्टेंट आएगा that resultant will be very big. But if we have 10 to the power 11 atoms having magnetic field or magnetic dipole direction in one direction and all come together, तो उसका magnetic field कैसा हो जाएगा? Very very strong. ये जो इतने सारे atoms को 10 to the power 11 ऑर्डर के atoms को इकट्ठे लाने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने देखी आयरन कर सकता है. और कुछ और मटीरियल है जो उसके एलॉयज हैं, आयरन के एलॉयज हैं, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय है, क्रोमियम के कुछ एलॉयज हैं. उन सब में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके इतने ज्यादा एटम मिलकर एक सिंगल ग्रुप बन जाता है. और इस ग्रुप की एक स्पेशलिटी क्या है कि सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है. सब अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेते हैं. इस ग्रुप को हम कहेंगे डोमेन. Domain means a group of members which is having a uniform characteristic, any one characteristic. तो इस डोमेन के जितने मेंबर्स हैं, डोमेन is a group of atoms. Members, who are the members? Atoms. Domain is a group of atoms इस तरह से ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं. और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं और अगर ऐसे घूमते हैं, ऐसी करंट बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी all are in the same direction.
और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, एक ही डायरेक्शन में बनता है। ओके, ये जो बनेगा दिस वन इज डोमेन। इस डोमेन का साइज टू द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर और 1/10 ऑफ मिलीमीटर। इतने ज्यादा जब एटम इकट्ठे होते हैं then it goes to the order of nearly 1 millimeter। अब 1 मिलीमीटर इतना साइज होता है कि उसको हम बहुत ध्यान से चाहे तो देख सकते हैं। So I don't think it is 1 millimeter, 1 to the power -1 कर लीजिए, that is 0.1 मिलीमीटर। इतना छोटा होता है कि इसको हम चाहे तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से या किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ये डोमेन ऐसे होते हैं। ओके, दूसरा, all the atoms convert into domains is not necessary, only a very small part of the total atoms convert, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होते कितने हैं एटम्स? 10 to the power 28, और ये सिर्फ कितना है? 10 to the power 11 का एक डोमेन होता है। अभी 10 की कितनी पावर बाकी है? 17। That's a very large number. So a very very small negligible size is one domain। जब ये डोमेन ऐसा बन जाता है तो इस डोमेन की एक स्पेशलिटी है। हमने एक बार मैग्नेट लिया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल में अंदर जाती है। हमने एक कॉइल लिया, करंट कैरिंग कॉइल, व्हिच एक्ट एज ए बार मैग्नेट। इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। तो इसमें देखिए, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड, एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। सो दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी स्मॉल मैग्नेट, राइट? सो डोमेन इज बेसिकली a very small magnet of the size less than 1 millimeter। और इसकी स्पेशलिटी अब आप समझ गए हैं, all the atoms have aligned themselves, सब एक लाइन में एक तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। This is one domain। Now it's a very small size of domain। When we take an iron piece which we call a bar magnet, in that this domain aligns itself। अब ये किस तरह से अपने आप को अलाइन करता है वो देखिए। So what we are studying is ferromagnetism, and in this domain, okay, now this is one domain and millions of such domains are formed। वो डोमेन क्या करते हैं? देखिए, ये एक डोमेन ऐसा, अब हमको मालूम है इट इज लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलता है। ये जो नॉर्थ पोल से निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलता है, उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलता है, इसका टारगेट कौन है? यस, इट वांट्स टू गो टू साउथ पोल। अगर इसको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके सामने हमने देखा एक और डोमेन, और तो ये इसमें चला जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब इस डोमेन के पास अपनी एक लाइन थी, एक लाइन इसके आगे कितनी हो गई? 2। इसके आगे एक डोमेन और है, इसके आगे एक डोमेन और है। जितनी होगी, ये मत सोचिए कि ये 4 यहां से स्टार्ट होती है, ये 4 की 4 पूरी ऐसी है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर से बहुत दूर तक जाती है। अगर ये इसके साथ जुड़ गई है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ जुड़ गई। दैट मींस देयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जॉइनिंग ईच अदर एंड्स। तो इस तरह से जितने डोमेन होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसके बाद ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, इस तरह से देयर आर सो मेनी रोज विच सेट टुगेदर, इस तरह से, और हर एक के सामने दे बिहेव एज इफ देयर इज ए नॉर्थ पोल और बैक में देयर इज ए साउथ पोल।
पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये सब डोमेन्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। पहले कौन अलाइन हुआ था? एटम्स। एटम्स से अलाइन होकर क्या बनाया? डोमेन। उसके बाद सारे डोमेन्स फिर आपस में अलाइन हो गए। ये जो अलाइन होकर डोमेन्स आपस में ऐसा जुड़ गए, एंड दिस बिकम्स द मटेरियल व्हिच इज नोन एज मैग्नेट। इस तरह से डोमेन थ्योरी से हमने एक्सप्लेन किया कि इससे मैग्नेट बना। फेरोमैग्नेटिज्म कहां है? तो आंसर है दिस फिनोमिना अंडर विच ए मटेरियल कैन मेक डोमेन्स and the domains can make a magnet. This phenomena is known as ferromagnetism because it is found only in ferrous, that is iron. समझ आया? So what is ferromagnetism? Ferromagnetism is phenomena of making or spreading magnetism in iron atoms, which is done by the domain theory. ठीक है? और इसमें ये जो मिलियंस ऑफ एटम्स डोमेन बनाते हैं, ये पैरा में नहीं होता। So what is the difference in paramagnetism and ferromagnetism? In paramagnetism there is a small amount of net dipole moment in the whole material, but millions of atoms do not combine with each other to make a domain. In ferromagnetism we think that a domain is formed with the help of millions of atoms at one place, and all the domains again align themselves to make the material as magnet. So in ferromagnetic material, if a magnet is formed, then we say the material is ferromagnet, and if the magnet is not formed, it is showing only some magnetism, then it is paramagnetic. समझ आया? पैरामैग्नेटिक से मैग्नेट नहीं बनता। किससे बनता है? फेरोमैग्नेटिक से बनता है। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा मैग्नेटिक स्ट्रेस दिखाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक अपोज करेगा व्हेनेवर देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाते हैं, इवन दैट इट इज हैविंग दैट प्रॉपर्टी। बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। इट मेक्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड सो स्ट्रॉन्ग। और ये मटेरियल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। सो इसमें मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, एंड इट्स फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ये इस तरह से दिस इज डोमेन एंड दिस इज set of domains aligned. This makes a magnet. Okay, तो ये मैग्नेटिज्म की डोमेन थ्योरी है। Now their strength of magnetism and magnetic field has become so strong that it is showing the magnetic properties. It is showing the property of a magnet, and it has got a sufficient। ये जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये क्या करता है? अब क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेट रहता है? आंसर नो। ओके, अब इसके बीच का स्टेप देखिए। ये जो डोमेन बनते हैं, क्या ये डोमेन ऐसे ही मिलते हैं? आर दे फाउंड इन सच कंडीशन? नो। इनिशियली और इन एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल we have the domains, but it's not a magnet. How it is? इस डोमेन को मैं एक एरो से दिखाता हूं। ये this is south and this is north। ये एक डोमेन है। इस डोमेन को मैं एक ऐसे एरो से दिखाऊंगा। ये नॉर्थ इसको तलाशता है, साउथ इट इज सर्चिंग फॉर ए साउथ। देयर इज अनदर डोमेन हियर। This domain is having south, तो ये नॉर्थ इसका और इसका साउथ। यहाँ से लाइन निकलती है इसमें आती, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते। Then there is a domain here, south north।
This is having south, north, and there is a domain here which is having south, north, and south. So north and south attract each other. This attract this attract this attract this attract this. So where are the magnetic field lines? Answer: this is the magnetic field line. Right? This way. Then yes, now you can make out क्या बन रहा है? Yes. North to south, south to north inside, outside north to south, inside south to north, north to south, south to north. This is the magnetic field here. And again, नॉर्थ से साउथ जब भी ऐसा होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल मेक देयर लूप कंप्लीट. उनको बाहर जाकर दूसरा साउथ या नॉर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं. सो दिस मेक्स ए कंप्लीट लूप. दिस मेक्स ए कंप्लीट लूप. अब हम बाहर से एक बार मैग्नेट लेकर जाते हैं. ये ऐसे कोई इसको पकड़ने को तैयार नहीं. क्यों? Why they are not attracting it? Because magnetic field lines खाली नहीं. किसके थ्रू पकड़ना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पकड़ना है. फिर वो लाइन एक रबर स्ट्रिंग जैसे खींच लेगी इसको. लेकिन लाइन होनी तो चाहिए जिसका मुंह खाली होना चाहिए. तब ये इसका नॉर्थ इसके साउथ को पकड़ेगा. ये स्ट्रिंग बनेगी. ये स्ट्रिंग अपनी लेंथ को छोटा करेगी और ये दोनों को ऐसा खींच. अब हम इसको लेके जाते हैं. इसके साउथ में इसने लाइन को खींचना है और यहाँ लाइन खाली नहीं. सो दिस मटेरियल, ये हम आयरन पीस लेकर गए, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अट्रैक्ट नहीं किया. आयरन पीस नॉट अट्रैक्टेड. इसके पास डोमेन है, नॉट अट्रैक्टेड. सो दिस मूवमेंट इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो डोमेन है इन्होंने यहां पर क्या बनाए हुए हैं? क्लोज्ड लूप ऑफ डोमेन्स. ये क्लोज्ड लूप ऑफ डोमेन्स के कारण क्या हमें दिखता है? नो मैग्नेटिज्म. ओके, अब देखिए हमने क्या किया. इसको पकड़ा, हम एक फोर्स लेकर आए. I will tell you about that force. वो फोर्स को लाकर हमने इन दोनों को पकड़ा और पकड़ के सीधा कर दिया एक डंडे जैसे. इसको भी खोल दिया, ऐसे खोल दिया, खोल के एक सीधा डंडा बना दिया. ये ऐसे बन गए. इस तरह से जब वो बन जाते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एंड हियर this magnetic field line, and here we find it is like this. ये दोनों ends इसके कैसे हो गए? Not closed loop, open loops, and they are searching for a path to make a closed loop. क्योंकि इनको कहाँ जाना है? इधर जाना है. तो इसके सामने हम जो भी आयरन पीस रखेंगे, जैसे अब देखिए हम एक दूसरा आयरन पीस लेकर आए. ये आयरन पीस लेकर आए. ये भी मैग्नेट नहीं है. क्यों नहीं है मैग्नेट? ये तो फेरोमैग्नेटिज्म होता है आयरन में. इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सब डोमेन अभी कैसी स्टेट में? क्लोज. अब हम इसको लेकर आते हैं यहां पर. इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है कि इसके अंदर ये वाला जो डोमेन बना हुआ है या ये डोमेन का जो क्लोज लूप बना हुआ है, इसने इसको खींचना है साउथ. तो ये क्या करता है? ये वाला साउथ, ये वाला साउथ, ये वाला साउथ, सब को बड़ी जोर से अपनी तरफ खींचता है. और जब ये खींचता है अपनी तरफ तो ये ऐसे हो जाते हैं. साउथ, साउथ, साउथ. अब ये इसको खींचा. अब ये तीनों नॉर्थ, इनको क्या चाहिए? साउथ. तो ये इसके साउथ खींच लेते और ये डोमेन ऐसा हो गया.
के नॉर्थ यहां पर आ गए एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये क्लोज एंड से क्लोज लूप से कैसा हो गया, ओपन लूप। अब ओपन लूप में देखिए इसके और इसके बीच में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, छोटा होना, एंड इट ट्राइज टू अट्रैक्ट। अब इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसको इसने ऐसे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। देयर इज ए फोर्स बिटवीन द टू। ये हम क्या चीज ले गए थे, आयरन। इट वाज नॉट ए मैग्नेट। जब हम इसको ले गए इसके साथ में, दिस वाज नॉट ए मैग्नेट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डोमेन्स। व्हाट इट हैज डन, इट हैज फोर्स्ड ओपन द डोमेन साइकिल एंड मेक देम ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चेन बनाकर उसने सारे साउथ को अपनी तरफ खींच लिया। दिस प्रोसेस इज इक्विवेलेंट टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपने पढ़ा है। Whenever we bring a neutral material near a charged body, what it will do? All positive charges will attract negative. और इसके अंदर माइनस प्लस ऐसी लाइनें बन जाएंगी and then it will, this plus and this minus, they will attract each other. The same thing happens in magnetism. This is known as magnetic induction. Magnetic induction. So what is magnetic induction? Whenever an iron piece is exposed to magnetic field, then its domains align themselves. When we say domains align themselves, means a magnetic field is created inside it. पहले इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नो। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? यस। क्यों आ गया? Because we have brought it near. This is known as magnetic induction. Okay? तो ये ऐसा है। So this is what I told you कि इसको हम लोग फोर्स ओपन कर सकते हैं। This is magnetic induction. बिना टच किए हमने उसको मैग्नेट बना दिया। और इसके पीछे कौन सी थ्योरी है? डोमेन थ्योरी। So now you have understood the domain theory. और डोमेन थ्योरी के ये डोमेन सिर्फ जिस मटेरियल में मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में एक छोटी सी चीज और, वो ये है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर हम मैग्नेट को गर्म करेंगे, एक चीज तो हमको ये समझ में आई कि अगर हमको मैग्नेट बनाना है तो हमको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में से सिर्फ कौन सा मटेरियल चाहिए? Only ferromagnetic can make the magnets because of its domain character. अब this ferromagnetism is affected by temperature. जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इंक्रीज करने से देयर विल बी थर्मल मोशन इन दी एटम्स। जब एटम्स में थर्मल मोशन होगा, ये एटम्स में थर्मल मोशन होगा and that thermal motion is zigzag, then you can observe इनकी सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, the symmetry will be destroyed. अब ये अगर इसमें 1 billion atoms straight हुए हैं, because of that thermal energy, because of that activity, हो सकता है 1 billion में से 100 billion मिसअलाइन हो गए, तो इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, magnetism will decrease. If we increase the temperature 10 million more, if we increase the temperature 100 million more, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये सब ऐसे ऐसे हो गए and it has lost its strength.
Now we say that this material is no more what? Ferromagnetic. फिर से टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, अभी इसमें ये ऐसे है, इसको हमने हीट किया, इसका ये मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब हो गया और कम हो गया, एक चीज। दूसरा ये हो सकता है कि इसी में ही थर्मल के कारण ऐसा मोशन होने लगे। अगर इनमें कुछ मोशन हुआ तो ये इस शेप में आ जाएगा एंड इट विल लूज मैग्नेटिज्म। फिर से इस शेप में आएगा, अभी भी हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो ये भी हिलने शुरू हो गए, डिक्रीज होने शुरू हो गए, सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दे गो फार अवे एंड देयर डिस्टेंस इंक्रीज, दिस अलाइनमेंट इज लॉस्ट। अगर ये अलाइनमेंट लॉस्ट हो गया तो ये क्या होगा? तो आंसर है दिस अलाइनमेंट लॉस्ट, देन इट इज नो मोर इन द कैटेगरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, but still it remain paramagnetic. ठीक है, still it remain paramagnetic. So there is a particular temperature when a ferromagnetic material converts to paramagnetic material. Paramagnetic is having magnetism. It is not that its magnetism is zero. So, but there is a difference of the degree of magnetism in paramagnetic and ferromagnetic. So ferromagnetic increase the temperature, magnetism will decrease. Now it converts to paramagnetic. When it converts to paramagnetic, its domain character is lost. अगर इसका domain character loss हो गया, ये चीज लॉस हो गई, अब आप इसको जितना मर्जी मैग्नेटिक फील्ड दीजिए, it will never convert to a magnet. ठीक है, वो मैग्नेट नहीं बन सकता। तो मैग्नेट बनने की पहली शर्त क्या थी? इट मस्ट बी फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिज्म हीट करने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लॉस हो जाता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, नाउ इट कैन नॉट बिकम ए मैग्नेट। ओके, दैट टेम्परेचर व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। क्या नाम है? क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी के नाम से आप दो फिनोमेना पहले पढ़ चुके हैं, वन इज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ इज व्हाट? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द मैग्नेटिज्म डिक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, सॉरी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज, नंबर वन। नंबर टू, क्यूरीज कांस्टेंट। व्हाट वाज क्यूरीज कांस्टेंट? That was magnetization is equal to C B naught upon T. That C was Curie's constant. Now third thing, this is what? Curie's temperature, right? So what is Curie's temperature? It is the temperature by heating up to which a ferromagnetic material converts into a paramagnetic material. This is Curie's temperature. Okay, the equation which controls it is psi is equal to we will write it. Curie's temperature. Curie's temperature is controlled by the equation psi is equal to C upon okay, here psi is what? Susceptibility. If this susceptibility is more than 1, it's paramagnetic. If it is negative, less than 0, negative, then it is diamagnetic. Okay. तो susceptibility हमको क्या दिखाती है? More is the susceptibility, more magnetic is the material. Here T is the present temperature.
Tc is Curie's temperature. This C is a constant. So we see the susceptibility, magnetic susceptibility. Okay. This depends upon this temperature, and the susceptibility goes on decreasing when the temperature goes on increasing. और susceptibility कम होते 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 हमने उसकी लिमिट्स पढ़ी हैं. If it becomes less than 1, then it will become paramagnetic. और ferromagnetic, it's very large. आपने कल चार्ट बनाया है, you have seen it there. Okay. So this is Curie's temperature. Curie's temperature for iron is nearly 1000. I will give you a chart for Curie's temperature. It's given in your book. Material and Curie's temperature. Cobalt, iron. These are all materials which are ferromagnetic materials, Fe2O3, nickel, and gadolinium. This is a alloy of aluminium. Okay. So now we understand that we will see the conditions of working. जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट में वर्क करना है, वहाँ पर हम प्रेफर करेंगे कोबाल्ट से बना हुआ मैग्नेट. कोबाल्ट से Fe2O3 में फेरोमैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है. This makes a better magnet, but इसका मैग्नेटिज्म हीट से काफी अफेक्टेड होता है. Even at 900 degree it will lose magnetism. तो अगर हमको ऐसे प्रोसेस में काम करना है जहाँ टेम्परेचर 900,000 जाएगा, then we should go for cobalt. ठीक है? So that is the benefit of knowing Curie's temperature. Okay. तो ये आपको एक चीज याद रखनी है, स्पेशली आयरन का रखिए, because most of the time in examination iron is referred. There are different materials like alnico, alloy of iron, aluminium, nickel, cobalt. इस तरह के मटेरियल होते हैं which are used for this. So this was all about ferromagnetism. और उसमें अब हम लोग ये एक चीज समझ गए हैं, if we want to make a magnet, if we want to contain magnetic field, इसमें एक छोटी सी चीज जो आपने पैरामैग्नेटिक के लिए पढ़ी थी, वो क्या थी? That if there is a magnetic field here and we put a paramagnetic or ferromagnetic material, then what will happen? All these all the magnetic field will pass through this. This is what? Ferromagnetic. तो ferromagnetic की ये बड़ी strong tendency होती है.
जहां पर भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे उसके आसपास जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबको वो अपने अंदर ले लेगा। ओके, इसका फेरोमैग्नेटिज्म, इसकी जो है ससेप्टिबिलिटी, दैट शुड बी वेरी गुड। उसकी क्वांटिटी बहुत हाई होनी चाहिए, देन ऑल विल बी हियर। सो दिस इज फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे जहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसके ऐसे बिखरने के चांस है, तो सामने क्या लगा देंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगा। दिस वी विल यूज इन ट्रांसफॉर्मर्स, इन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, सो दिस यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म।